अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीकली की पहली न्यूज़ जो है पेट्रोल प्राइसेस को लेकर है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि हमें एक पहले जो प्राइस रिवीजन होती थी, आज से अगर हम 1-2 साल पहले जाएँ तो वो 2 महीने में एक दफ़ा होती थी, फिर महीनावार हुई, फिर 15 दिन पे हुई और अब नई पॉलिसी के मुताबिक हर हफ्ते पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो रिवाइज हुआ करेगी। अपवर्ड जाए डाउनवर्ड जाए सेम रहे, बट ये जो तलवार है ये मेरे और आपके ऊपर तकरीबन समझे में अब हर हफ्ते में एक दफ़ा और महीने में 4 दफ़ा आपके ऊपर लटकेगी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। पिछले वीकली में मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत से जो रस्तू हैं जिन्हों के बाद कैलकुलेटर बहुत है और उनके पास बाहर की जो है इन्फॉर्मेशन बड़ी होती है कि जी इतने का डॉलर है और इतने का बैरल है, और सब ने अपनी कैलकुलेशन करके बताया था कि प्राइस डिक्रीज होगी। मैं देख रहा था हर जगह सोशल मीडिया पे शोर था 20 रुपये 30 रुपये और इतने रुपए नीचे जाएंगी। मैं वो वाहिद आदमी है जिसने आपको तब भी बताया था और अभी भी बता रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ होनी थी, इंक्रीज़ हुई है और फर्दर इंक्रीज़ होगी। उसके रीज़न क्या है? और इसका मतलब ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट से एग्री कर रहा हूँ या मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी आप गवर्नमेंट के बारे में बोल नहीं रहे। भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ कि सामने दीवार है, आप दीवार में जाके लगेंगे। आप कहते हैं कि नहीं जी लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे दीवार नहीं है, तो जब दीवार में आप जाके लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सही कह रहा था। सिमिलरली मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और वो ऊपर गई हैं। इसमें जो डीजल की प्राइस है वो थोड़ी कम हुई है, पेट्रोल की प्राइस जो 6 रुपये बढ़ी है। अब लोग जो है उस बारे में परेशान होते हैं कि जी इंटरनेशनल जो है वो कम हो रही है। अगेन जो पॉलिटिक्स हो रही होती है उस पर कई लोग बता रहे हैं कि जी इतने बैरल का तब था तो इतने का ये हो गया, इतने का तब था इतने का ये हो गया। आई एम नॉट अ पोलिटिकल वर्कर और मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैं आवाम की आवाज़ बन के, कंज्यूमर की आवाज़ बन के हमेशा बात करता हूँ और आपको रियलिटी दिखाता हूँ। सो अभी जो सूरत हाल ये है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि जो IMF के साथ डील होने जा रही है या डील अंडर वे है या तकरीबन हो गई हुई है। और पिछले हफ्ते मैं ज़रा न्यूज़ को फॉलो भी कर रहा था कि जी जो बड़े मियाँ साहब लंदन बैठे हुए हैं वहाँ पे उनको बड़ी परेशानी थी कि लोगों को महंगा तेल मिल रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट के कई लोग जो हैं उनको बड़ा जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जी ये मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं ये बड़ा गलत कर रहे हैं। और आजकल के मीम्स भी चल रहे हैं कि जहाँ उनकी तस्वीर आती है वहाँ पेट्रोल ऊपर पड़ा जाता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रियलिटी है। हमने IMF से जो डील की है उसके अंदर पेट्रोलियम लीवी, जिसको टैक्स बोलते हैं पेट्रोलियम के ऊपर, वो 50 रुपये तक जाना है। ना सिर्फ ये 50 रुपये बल्कि 17% GST भी लगना है। सो आज अगर हम 200 रुपये के रेट को पकड़ लें पेट्रोल के तो 17% GST तकरीबन 34 रुपये वो बनता है, 50 रुपये वो है। 84 रुपीज़ का इंक्रीज़ आना था बट अभी से नहीं, क्योंकि वो मरहला बार जो है ना आपने 50 रुपये पे जाना था। तो अब तक जो मेरा ख्याल है रिसेंट इंक्रीज़ के बाद जो पेट्रोलियम लिवी है वो 25 से 30 रुपये पे पहुंच चुकी है। सो 20 रुपये वो और 35 रुपये, 20 रुपये यानी पेट्रोलियम लेवी में और बढ़ेंगे और GST की बाद में भी तकरीबन 35 से 40 रुपये हैं। तो 60 रुपये का डिफरेंस आना है। मैंने लास्ट वीकली में भी आपको बताया था कि येस इंटरनेशनल प्राइस नीचे जा रही है और डॉलर की प्राइस भी नीचे जा रही है। तो जो 60 रुपये का इंक्रीज़ है, ज़रूरी नहीं कि आज के रेट के ऊपर ये 60 रुपये बढ़ जाए। हो सकता है वो इंटरनेशनल प्राइस नीचे जाने की वजह से जो हमारे पास इंक्रीज़ है वो 60 से कम हो, बट ये होना है इंक्रीज़। मैं और आप अगर इसके लिए तैयार रहें तो बेहतर है। अब इसमें पॉलिटिकल जो है स्कोर किसी ने अपना सेटल करना है। कोई कहना चाहता है कि जी PTI ने अच्छा किया था, कोई कहता है नून लीग ने अच्छा किया था। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और खोखले नारे और वादे और ये जो एक आर्टिफिशियल हमें जो है ना दिया जाता है स्टीरॉयड इसका सब्सिडी का, वो नहीं मिलेगा। और ये अब पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं मैं आपको कैलकुलेशन करके मैंने बता दी है। सिर्फ द ओनली वेरिएबल जिससे ये नीचे या जो इंक्रीज़ है वो इतना ना हो वो यही है कि इंटरनेशनल प्राइस और नीचे रहे, डॉलर और नीचे रहे। तो तब जो ये गैप है 17% GST का और जो हमें पेट्रोलियम लिवी का लगना है ये शायद उससे कम हो, वरना तकरीबन लगभग टोटल मिला के 50 रुपये तक का इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। वो कितने मरहलों में होता है, 1 हफ्ते में होता है, 2 में होता है, 3 में होता है, महीने में होता है, बट ये थोड़ा थोड़ा करके जो है ना आपको और मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाएगा कि हमें फील ना हो। अभी भी इंक्रीज़ 6 रुपये का तो शायद आवाम ने इतना फील नहीं किया। जब 30 रुपये का इकट्ठा लगाते थे टीका तो लोगों को फील होता था। तो अब ये जो है ना मरहला वार मेरा ख्याल है हमें आहिस्ता आहिस्ता रोज़ रोज़ स्लो पॉइजन किया जाएगा बजाय कि हमें इकट्ठा टीका देकर मारें। सो ये है पेट्रोल प्राइसेस की बात। अब चलते हैं गाड़ियों की प्राइसेस के ऊपर। लास्ट वीकली में मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था और मैंने आपको हमेशा ये बात की है कि हम कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उनके बारे में बड़ा प्रोटेक्टिव हैं और हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गाड़ियों की प्राइसेस नीचे गई हैं। आप लास्ट वीकली जो है वो अगर देखना चाहते हो तो लिंक मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। हमने उधर भी बताया था आपको और मैंने ये आपसे बड़ा क्लियर वादा किया था
कि अगर कोई लोग जो है, कंपनियां जो हैं वो प्राइस डिक्रीज नहीं करेंगी, तो जब तक नहीं करेंगी आई विल बी एट देयर केस, और मैं ये आई विल मेक श्योर कि वो प्राइसेस को डिक्रीज करें और मैं कंज्यूमर की आवाज़ उन तक पहुंचाऊं। और जो कंपनी इसमें पहला स्टेप लेगी उसको ब्रांड लॉयल्टी के तौर पे भी फ़ायदा होगा, कंज्यूमर के जो है उस पर भी फ़ायदा होगा, और बाकी कंपनियां भी फॉलो करेंगी। तो इस सिलसिले में अगर हम देखें तो पिछले वीक के अंदर सबसे पहली न्यूज़ है वो टोयोटा की तरफ से आई, टोयोटा ने अपनी प्राइसेस डिक्रीज़ की। सेकंड न्यूज़ सुजुकी की तरफ से आई, फॉलोड बाय होंडा येस्टरडे, कल होंडा की प्राइसेस भी कम हो गई। तो इन तीनों के व्लॉग जो है उनके लिंक मैं आपके सामने लगा दूंगा कि प्राइसेस क्या डिक्रीज़ हुई हैं, किस किस वेरिएंट की कितनी प्राइस आई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है वो यूनाइटेड की तरफ से आ रही है। जहाँ प्राइस डिक्रीज की बात हो रही है वहाँ पे होंडा, टोयोटा, सुजुकी और यूनाइटेड के बाद जो अगली न्यूज़ आई है प्राइस डिक्रीज की वो चंगान की तरफ से है। और जैसे कि मैं अब ये सोच भी रहा था कि ये बिग थ्री, हम हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बिग थ्री जो है वो हमें लूट के खा गए और पुरानी कंपनियाँ जो है वो ज्यादती कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर प्राइस डिक्रीज की बात किया जाए तो सबसे पहले जिम्मेदारी का सबूत भी उन ओल्ड प्लेयर्स ने दिया जो कि मार्केट में पहले से मौजूद थे। खैर देर आए दुरुस्त आए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब चाइनीज़ प्लेयर को भी आ रही है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो उठ रहे हैं। तो चंगान ने भी अपनी प्राइसेस डिक्रीज़ कर दी हैं। कई वेरिएंट जो है उनकी प्राइस सेम रखी गई है, कई को डिक्रीज़ किया गया है और कई को कम डिक्रीज़ किया गया है। अब ये एक अलहदा सी बात है कि जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रहा था कि काफ़ी लोगों का ये ख्याल होता है कि जो प्राइस इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ था, डिक्रीज़ कम हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल मार्केट में जो फॉर्च्यूनर लेजेंडर है वो 108 या 110 की इनवॉइस के बाद का मौजूद है, बट वो ट्रेड जो है आज करंट की प्राइस पे हो रहा था और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि गाड़ियाँ लेना बंद कर दें ताकि ऑन की मार्केट नीचे आए। और आपके सामने है ये इफेक्ट तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में आपको नजर आना शुरू हो चुका है कि ऑन की मार्केट में जो गाड़ियों की प्राइसेस थी वो नीचे आई हैं, नई गाड़ियों की प्राइसेस भी नीचे आई हैं। और अगर मैं और आप इसी तरह इसको डिस्करेज करते रहेंगे तो गाड़ियों की प्राइसेस और नीचे आएंगी। अब ये अगेन बात ये है कि जिसको ये परसेंटेज बना के हमें बता रहे हैं कि पहले की प्राइस ये थी और अब प्राइस ये हो गई है, वो कंपैरिजन भी उस लिहाज से जस्ट नहीं है और गलत है, बिकॉज वो इनवॉइस की गाड़ी तो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब आ जाते हैं कोरियन प्लेयर की तरफ। कोरियन प्लेयर जो किया और होंडा मार्केट में मौजूद हैं, उन दोनों का तकरीबन मिला जुला एक रिस्पॉन्स अभी तक हमारे सामने आ रहा है और वो ये है कि उनका कहना है कि वो प्राइस डिक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जो प्राइस इंक्रीज़ की थी वो मार्केट और इंडस्ट्री से कम की थी। उनके अंदाजे के मुताबिक बाकी सब ने तकरीबन 23% इंक्रीज़ किया था और फिर उसको डिक्रीज़ करके वो 14-15% इंक्रीज़ पे लेके आए हैं। और इन दोनों प्लेयर्स ने जो इंक्रीज़ किया था वो था ही 14% के करीब, और ये उनका अपना एक पर्सनल कंपैरिजन है। और अगेन अब मार्केट के अंदर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि कंज्यूमर को कौन सा ब्रांड जो है वो वैल्यू टू मनी लगता है। बट ये मैं आपके सामने ले आया हूँ कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी, यूनाइटेड, चंगान, इन्होंने प्राइसेस डिक्रीज़ कर दी हैं। किया और होंडा का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हमारी प्राइस जो पहले हमने इंक्रीज़ की थी वो उतनी ज़्यादा की ही नहीं थी जितनी इन 4-5 लोगों ने की थी, तो इसलिए वो प्राइसेस को डिक्रीज़ नहीं कर रहे डॉलर डिक्रीज़ के बाद। अगेन ये फैसला आप लोगों का है, आपने डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी आपको लगता है कि वो ज़्यादा प्राइस डिक्रीज़ कर रही है, कौन सी कम कर रही है। बाकी ये जो कैलकुलेटर है इसके ऊपर कैलकुलेट करके परसेंटेजेस निकालना जो है वो एक बड़ा एक कम्बरसम काम होता है आम आदमी के लिए। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि मार्केट में 4-4 इनवॉइसें फिर रही हैं गाड़ियों की, और अगर आप किसी को किसी से कंपेयर करके आप परसेंटेज वाइज निकाल लें कि जी हमारी इस प्राइस से परसेंटेज ये थी, तो वो आम आदमी की मंतक से समझ, जो ये मंतक है आम आदमी की समझ से बाहर है। इसके बाद आगे चलते हैं इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो बैन लगा था उसके बारे में न्यूज़ ये आई है कि कल फाइनेंस मिनिस्टर जो मुफ्ती इस्माइल साहब हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी बैन हर किस्म का उठने लगा है बिकॉज हमने IMF से जो डील साइन की है उसमें जो है ये आप बैन का कल्चर दुनिया में नहीं है और हमें ये बैन उठाना पड़ेगा। बट वो कान इधर से नहीं इधर से पकड़ लेंगे क्योंकि उन्होंने बताया कि वो RD जिसको रेगुलेटरी ड्यूटी बोलते हैं वो इतनी ज़्यादा हाई कर देंगे कि ये पुरतईश अशिया यानी ख़ास तौर पे जिनको गाड़ियाँ और ये लग्जरी गाड़ियों के जो ब्रांड है पुरतईश अशिया की जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी जाएगी कि उनका आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके पीछे मकसद ये है, उनका कहना है कि हमें गरीब मुल्क हैं और हमारे पास जो डॉलर्स हैं वो हम अपनी वीट, खाने की चीज़ें हैं, कंज्यूमेबल आइटम के ऊपर खर्च करें, ना कि इन लग्जरी आइटम्स के ऊपर खर्च करें। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो रेगुलेटरी ड्यूटी कितनी होगी, उन्होंने जो बेसिकली एक जो कहते हैं ना उर्फ़े आम में 400-500% कह दिया। बट अगेन बीइंग अ WTO सिग्नेटरी आप 400% RD नहीं लगा सकते, उसको आप डबल कर सकते हैं जो पहले थी। एक मैक्सिमम जो लेवल है RD का उसके ऊपर लेके जाएंगे, वो क्या होगा कैसे होगा विद टाइम पता लगेगा और जो ही हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपकमिंग कार्स के बारे में हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो होंडा की गाड़ी है HRV जिसको स्पॉट किया गया लाहौर में, उनका कोई वीडियो शूट वगैरह हो रहा था और हमने आपको पहले भी बताया था हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक HRV जिसको वेजल भी कहा जाता है, जैपनीज मॉडल जो उसका वेरिएंट है, वो पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है। उसकी जो लॉन्च की टाइमिंग है मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सितंबर के अंदर कहीं लॉन्च उसका एक्सपेक्टेड है और उसके अंदर 2 वेरिएंट आएंगे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों। अब वेजल जो है वो JDM मॉडल है यानी जैपनीज मॉडल है, लेकिन पाकिस्तान में उसको HRV के नाम से लेके आया जा रहा है और उसका जो लोगो है वो भी रिवील किया गया था पैप्स के ऊपर, ये जो पाकिस्तान ऑटो शो हुआ था लास्ट मंथ।
तो उसके अंदर ऑप्शंस क्या होंगी, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या प्राइस सेट होगा, हम इस बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ने के लिए आप लगे हुए ब्लॉग के लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ भी अपकमिंग कार्स के बारे में है और MG जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है अपकमिंग कार्स के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है। बट मुझे भी लगता है कि ये जो एक ट्विटर के ऊपर गाड़ी लॉन्च करना या फेसबुक के ऊपर गाड़ी लॉन्च करना और रियलिटी में जो गाड़ी लॉन्च है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और MG3 की जो लॉन्चिंग ऑन ट्विटर है वो मेरा ख्याल है 2-3 दफ़ा हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर। और अभी तो मेरा ख्याल है जो लोगों को भी ये अंदाज़ा नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हमारे अवाम बड़े मासूम है, वो फिर बार बार पूछते हैं कि जी MG3 कब आएगी और 20 लाख के अंदर कब आएगी, 20 लाख के अंदर ये गाड़ी आएगी। तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, पहली बात तो MG3 अभी पाकिस्तान में नहीं आ रही। दूसरी बात, 20 लाख के बजट में भी नहीं आ सकती, ये एक रियलिटी नहीं है। येस, वो पाकिस्तान में जब आएगी उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो एग्जैक्टली एक मार्केटिंग एक्टिविटी है और येस वो उनकी प्रोडक्ट है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है और वो उसको लेकर आना चाह रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। बट लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर आज जो है सोशल मीडिया पे खबर आई तो कल वो गाड़ी मार्केट में हाजिर होगी, ऐसा नहीं है। इट विल टेक लॉन्ग टाइम, उसकी प्रोडक्शन लाइन लगेगी। उनका जो लोकल प्लांट है उनका भी हमने आप लोगों को एक विजिट कराया था और उसकी वीडियो भी पाक व्हील्स पे लाइव है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। बट अभी तक मेरे ख्याल से कि मैं इसलिए वीडियो में बता रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है ना मैसेज करके इंडिविजुअली पूछते हैं जी MG3 कब आएगी, MG3 कब आएगी। अभी मुझे इस साल के अंदर तो MG3 आती कहीं नज़र नहीं आ रही। जो ही हमारे पास इसके बारे में कोई मजीद इन्फॉर्मेशन होगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही थी तो अपकमिंग गाड़ियों में एक और गाड़ी पाकिस्तान में किया लकी मोटर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि लॉन्च तो ऑलरेडी की हुई थी ग्रैंड कार्निवल, उसका एक प्रीमियम वर्जन लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है, जिसमें एडास और डिफरेंट फीचर्स जो है ऐड किए गए हैं। एक लग्जरी एग्जेक्टिव कार थी जिसके अंदर मजीद ऑप्शंस को ऐड कर दिया गया और ऑब्वियसली प्राइस भी इंक्रीज होगी। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो इनिशियल वेरिएंट थे वो GLS और GLS प्लस थे, अब एक एग्जेक्टिव वेरिएंट का भी इजाफा कर दिया गया है और उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये पढ़ने के लिए आप नीचे लगे हुए ब्लॉग के लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सो पामा की जो रिपोर्ट है वो आपको बताती है, एक ओवरव्यू देती है कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। तो पामा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गाड़ियों की सेल जो जुलाई में वो 58% डिक्लाइन की है। अच्छा, अब ये लोग देख के बड़ा परेशान होते हैं और पूछते हैं कि यार ये तो कैसे डिक्लाइन हो गया, तो 8-8 महीने का वेट है। तो ये सेल्स फिगर रिकॉर्ड कर रहा है, ये बुकिंग की फिगर नहीं है। और सेल्स की फिगर वो है जब गाड़ी की डिलीवरी दी जाएगी। और आपको और मुझे पता है कि जून, जुलाई और अगस्त के अंदर जो है गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो डिसरप्शन का शिकार है। काफ़ी प्लांट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग डेज पे गए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो सेल्स का फिगर है ये 58% डिक्लाइन है। अदरवाइज उनकी बुकिंग पूरे ज़ोर से जारी है और काफ़ी जो है गाड़ियों की बुकिंग ऑलरेडी 6-8-9 महीने की डिलीवरी पे चल रहे हैं। तो ये अगर इसको देख के कोई बड़ा खुश हो रहा है कि शायद ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान कर रहे हैं या उनको परेशानी का शिकार है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस ज़मरे में आएगा। लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ के रिपोर्ट को, इसके बारे में डिटेल जो ब्लॉग पढ़ के अपनी इन्फॉर्मेशन को मजीद अपडेट कर सकते हैं। पाक व्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। आज की जो प्रोडक्ट है ये हाई ग्लॉस डिटेलर है। अगर आपने गाड़ी को अपने जो है वैक्स करना है और आपके पास टाइम नहीं है तो ये एक स्प्रे फॉर्म में वैक्स है, इसे आप शीशे भी साफ़ कर सकते हैं, वाटर रिपेलेंट है और आपकी गाड़ी के तमाम पैनल्स को बहुत अच्छी शाइन देता है। मैंने खुद भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखा है और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर अपनी गाड़ी के आप ग्लॉस चाहते हैं और आपको इतना टाइम नहीं है कि आप उस पर वैक्स अप्लाई करें, तो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ वैक्स आप इसको समझ सकते हैं। ये है बुलसोन कंपनी का है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी के ऑटो एसेसरीज के अंदर, ऑटो पार्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है और आप उसकी डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे ऑटो पार्ट्स के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपकमिंग इवेंट्स की अगर हम बात करें, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि जी पाक व्हील्स के ऑटो शोज इवेंट्स के बारे में बताते रहा करें। तो सितंबर के महीने में कराची के अंदर जो है पाक व्हील्स का यूज़ कार मेला होने जा रहा है। यूज़ कार मेला एक्सपो सेंटर कराची में होगा, 4 सितंबर को संडे के दिन होगा। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं वो एक छत के नीचे लेकर आते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारी इंस्पेक्शन सर्विस भी मौजूद होगी, गाड़ी लीज कराने के लिए फाइनेंसिंग एबिलिटीज़ और इस तरह के डिफरेंट स्टॉल भी मौजूद होंगे। तो अगर आप कराची और हैदराबाद में हैं, अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो नीचे लगे हुए लिंक पर जाके आप मेले के लिए अपनी गाड़ी को रजिस्टर करा सकते हैं। याद रहे, जो गाड़ी रजिस्टर होगी मेले के लिए वही अंदर डिस्प्ले पे खड़ी हो सकती है। और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए, तो संडे 4 सितंबर को एक्सपो सेंटर कराची ज़रूर आए, जहाँ पे आपको एक छत के नीचे सैकड़ों गाड़ियाँ मौजूद होंगी, जिसमें यूज पाक व्हील्स की इंस्पेक्टेड, नॉन इंस्पेक्टेड तमाम किस्म की गाड़ियाँ मौजूद होंगी। और आप वहाँ पे मौजूद इंस्पेक्शन टीम की सर्विस लेके गाड़ियों को इंस्पेक्ट करा के अपनी अगली जो परचेज है उसको आसान भी बना सकते हैं। सो अगर मोटरिंग इवेंट की बात करें तो सरफरंगा रैली जो है पाक व्हील्स का एक सिग्नेचर इवेंट है, जो कि इससे पहले 3 साल हम करते आए हैं और बीच में 2 साल कोविड की वजह से नहीं हुआ था।
इस साल सरफरंगा रैली होने जा रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि उसकी जब डेट्स कंफर्म होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो डेट्स की अगर हम बात करें सरफरंगा रैली की, तो 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर ये वीकेंड बनता है, उस पर ये जो है फाइनल हुई है डेट। और अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं। पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत एरिया है गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू, जहाँ पे ये रैली होती है। और अब तो बाय एयर जो एक्सेस है वो भी बड़ा इजी है, पाकिस्तान के हर बड़े शहर से जो वहाँ फ्लाइट्स भी जाती हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रैली के अंदर तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जल्द आपको पाक व्हील्स के ऊपर मिल जाएगा। और आप अगर गाड़ी अपनी तैयार करना चाह रहे हैं तो कर लें, अभी 1 महीने का टाइम है। और बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही खूबसूरत टेरेन है, जहाँ के अंदर आपको सहरा भी मिलता है, दरिया भी मिलता है, रॉकी और सॉल्टी एरिया भी मिलता है, जिसके अंदर रैली के लिए बहुत एक खूबसूरत एरिया है। और हम 3 साल से ये रैली करते आ रहे हैं। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, अगर मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा, कि चोलिस्तान के बाद बाय नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन और बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ये 2nd लार्जेस्ट रैली है। तो इसकी डेट्स भी आपको बता दी गई हैं। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में जितनी अपडेट होगी हम आपको मजीद देते रहेंगे। अगली न्यूज़ जो है वो एक हादसे के बारे में है। बड़ा अनफॉर्चुनेट हादसा है, मोटरवे के ऊपर हुआ है, जिसमें 20 इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और बड़ी कीमती जानों का ज़या हुआ है। और ये मोटरवे के ऊपर हुआ है और डेवो बस जो है वो एक ऑयल टैंकर से जाके टकराई है। हम लोग बहुत ज़्यादा मोटरवे पे एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हमेशा इस बारे में आगाह भी करता रहा करूँ, रोड सेफ्टी के बारे में भी आगाह करते रहा करूँ। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोटरवे पुलिस के साथ जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके भी आएँ, सेफ्टी वेयर्स के ऊपर भी लेके आएँ, और हादसात होने की क्या वजूहत हैं ज़्यादा उसके ऊपर भी बात करें। लेकिन एज अ कम्यूटर अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ख़ास तौर पर जो बसेज़ वाली जो लेन है उसमें बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग की जाती है। बिकॉज जो कमर्शियल की लेन है उसमें जो ट्रक हैं या ऑयल कैरियर हैं वो बेचारे एक स्पीड पे चल रहे होते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा वेट होता है और वो उससे जो है तजावज़ नहीं कर सकते। बट कि दूसरी साइड पे जब बसों वालों को देखें तो वो कभी तीसरी लेन में फास्ट लेन में आ रहे होते हैं, कभी लेफ्ट लेन में जा रहे होते हैं। और जब वो ओवरटेकिंग करते हैं तो ख़ासतौर पर अगर छोटी पैसेंजर गाड़ी जो है उसको बहुत डेंजरसली ओवरटेक करते हैं। और अगेन आई थिंक जो मोटरवे पुलिस है वो एक अच्छी जॉब करती है कमर्शियल गाड़ियों को भी कंट्रोल करने पे, बट उनको मज़ीद सख्ती करनी पड़ेगी। बिकॉज ये मैं अब रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बसेस वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं, ना वो स्पीड लिमिट को फॉलो करते हैं, ना वो लाइन को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है उनको अपना जो है ना, थोड़े मोटरवे पुलिस की जो विजिलेंस ऑन कमर्शियल व्हीकल स्पेशली ऑन बसेज है फॉर ओवर स्पीडिंग वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी भी वो 24 घंटे मतलब उनके डिफरेंट शिफ्ट्स में वो लोग काम कर रहे होते हैं और हर वक्त मेरी और आपकी सेफ्टी के लिए रोड के ऊपर मौजूद होते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है जो स्पीड लिमिट है वो मेरे और आपकी बेहतरी के लिए बनाई गई है। उनको हम लोग, मैं भी और आप लोग भी अक्सर होता है कि जी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि जी सिर्फ चलान लेने के लिए बैठे हैं, तो वो भाई चलान इसलिए करते हैं कि वो स्पीड लिमिट को एक्सीड किया जाता है। और स्पीड लिमिट को अगर एक्सीड नहीं करेंगे तो उससे मेरी और आपकी जो जान है उसकी हिफाजत हो सकेगी, सड़क में मौजूद दूसरे लोगों की हिफाजत हो सकेगी। तो हम लोग कोशिश करें कि मोटरवे के ऊपर ख़ास तौर पे और जितने भी हाईवेज़ हैं उन पे रूल्स को फॉलो करें। अपनी गाड़ियों की जो लाइट्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लोगों को आइडिया नहीं होता। ख़ास तौर पे मोटरवे आप ट्रैवल कर रहे हो रात के टाइम, अक्सर गाड़ियाँ जा रही थी उनकी रेयर लाइट काम नहीं कर रही होती, तो वो चढ़ता फिरता जो है ना एक मौत का सामान है लोगों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो कोशिश करें कि हम हाईवेज़ के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर रूल्स को फॉलो करें, अपनी गाड़ियों की लाइट्स जो हैं उनको अप टू डेट रखें और स्पीड लिमिट जो है उसको मत तोड़ें। लाइन और लेन का खास तौर पे ख्याल करें। गाड़ी सिर्फ तेज़ चलाना गलत नहीं है, बल्कि लाइन अपनी जो बिला वजह बदलना है वो भी उतना ही गलत है। और अगर आप फास्ट लेन में स्लो स्पीड पे चल रहे हैं वो भी उतना ही क्रिमिनल है। कोशिश करें एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें और अपने जो कौमी शाहराएँ हैं उसको अपने लिए, दूसरे पाकिस्तानियों के लिए एक सेफ़र जगह बनाएं। तो ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आखिर में आपसे फिर दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gotta get in, only on Park Wheels.